फिर बजा के देखा, फिर बजाओ। श्री सद्गुरु भगवान चरण कमल रामं सतताभिरामं वंदे सदा दाशरथिं च रामं यदुक्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरस्व धाम्ना अन्याश्च हस्तचरणश्रवणत्वबवद्दिं प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं गंगा तरंगरमणीय जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित दाम भागम नारायण प्रियमनंगमदापहा वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाथं सीता अनुज समेत प्रभु नील जलद तन श्याम मम हिय बसहु निरंतर सगुण रूप श्री राम। जय 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 राधा रमन जय जय नवल किशोर जय गोपी चितचोर प्रभु जय जय माखन चोर।
विनती स्वीकार दीन को झनकारती अब मानस भो न पधार जो ध्वनि बंशी रहाय भी जय भूमि के भार हरुआ की ग्वाल वाल सब भी गाते बोलो जय धीनु चरैया की हम सब भी बोले एक बार श्री केशव कृष्ण कन्हैया की। परमाराध्य परमात्मा सर्वज्ञ सर्वेश्वर परिपूर्ण परात्पर ब्रह्म अखिल ब्रह्मांड नायक मर्यादा पुरुषोत्तम दशरथ नंदन भगवान श्री राघवेंद्र सरकार अम्बा परम्बा जगदम्बा मातेश्वरी सर्वेश्वरी अखिलेश्वरी श्री जानकी जी शशांक शेखर प्रलयंकर शंकर आशुतोष भवानी अनाथों के नाथ दीनों के नाथ काली कमली वाले बाबा विश्वनाथ विकराल विग्रह वज्रधर वेदांत विद अनंत बलवंत संत श्री हनुमंत लाल जी महाराज आप सबों के श्री चरणों में बालक का नमन स्वीकार हो। मंचस्थ पार्श्वासीन संत श्री श्री 108 महंत बाबा श्री लाल बाबा जी महाराज झारखंड गिरिडीह जिला से पधारे। अभी आप बड़ी ही सुंदर दिव्यतम भगवान की कथा का रसपान कर रहे थे। पंडित मारुति नंदन शास्त्री जी इस महायज्ञ के परम पूज्य आचार्य प्रवर श्री पंडित मृत्युंजय शास्त्री जी महाराज एवं समस्त विद्वत समाज भगवान श्री राम के इस प्रतिष्ठात्मक महायज्ञ में लगे हुए गांव के समस्त कार्यकर्ता एवं पदाधिकारीगण और भगवान श्री राम के कथा पंडाल में बैठे हुए समस्त श्रोता बंधुओं माताओं एवं बहनों छोटे छोटे बच्चों आइए आज यज्ञ भगवान का दूसरा दिवस है और बड़ी ही सुव्यवस्थित व्यवस्था के अंतर्गत आप लोगों ने श्रद्धा और भक्ति के साथ लगभग सारे वह काम पूर्ण कर लिए जो मैंने कल कहा था। अच्छा लग रहा है पर्दा भी लग गया, सारी व्यवस्था भी हो गई, रहने खाने की सब सुव्यवस्थित व्यवस्था हो गई। बड़ा आनंद आ गया पंडित जी के यहाँ है। रात पंडित जी ले गए। अब तो हम नमो नहीं जानते पंडित जी क्या नाम है बेटा तुम्हारे पापा का? अब हम थोड़ी सुन पाएंगे। अरे राम रे शंकर भगवान के अवतार हैं। मैं माननीय श्री पशुपति पांडे जी के यहाँ रात महाराज एक नंबर की व्यवस्था हो गई। और आप समझे इतना हम थके थे कि 9 बजे हम सो के उठे हैं। इतना आराम सुख मिला तो धन्यवाद साधुवाद है। आइए एक संत भजन गाते चलते थे और बड़ी प्यारी भजन गाते थे। कहा ये दुनिया बड़ी विचित्र है राघव। कहा कैसी है? अयोध्या के गलियों में गाते थे कि जहाँ आदमी बिकाला। गौर से सुनिएगा, जहां तक आवाज जा रही है गांव में सारे लोग 5-7 मिनट के अंदर आ जाए, अपना स्थान ले ले, क्योंकि समय निर्धारित है, उसी समय पर कथा बंद हो जाएगी। कहा जहां आदमी बिकाला अरे बाजार ना कहाला। जहां आदमी बिकाला बाजार ना कहाला। जहां आदमी बिकाला बाजार ना कहाला। जहां
महात्मा जी गलियों में गुनगुनाते चलते थे, ये दुनिया वालों, कहा जहां आदमी बिकाला कबो बाजार न कहाला, वो कभी बाजार नहीं है जहां आदमी बिकता हो। कहा जहां आदमी बिके वो बाजार नहीं है। और दूसरी लाइन ध्यान दीजिएगा, कहा जहां डूब जाए आदमी, बोले जहां डूब जाए आदमी, अरे वो पतवार न कहाला, वो पतवार नहीं है, और जहां इंसान बिकने लगे वो बाजार नहीं है। तो ये भगवान की आपके गांव पर बड़ी महती कृपा है। अम्मा काली माई का प्रतिष्ठित और प्राण प्रतिष्ठा होना है, बड़े दिव्यतम ढंग से चल रहा है महायज्ञ। आइए सब लोग मिल करके 2 बार भगवान का नाम लिया जाए। भगवान के नाम में बड़ी ताकत है। श्री राम के नाम बड़ो जग में, इसको दिन रैन रटे नर नारी। श्री राम के नाम तरी से बड़ी बहुतारे, अजामिल से खल भारी। श्री राम के नाम लियो हनुमान, कूद गयो गढ़लंक मझारी। श्री राम के नाम जपो भाई निस दिन, श्री राम के नाम सदा हितकारी। भगवान का नाम सर्वथा हितकारी है। आइए सब लोग प्यार से भगवान का नाम बोले, बहुत बढ़िया है। उसके बाद 1 घंटा, अब से समय देख लीजिए, 1 घंटा, वैसे मैं 1.5 घंटा में गर्म होता हूँ। 1.5 घंटा बोलूंगा तब मूड लगता है बोलने का, और आपका 1 घंटा समय है, तो है जितना है उतने में बर्दाश्त करो। आओ प्रेम से भगवान का नाम बोलो, सब लोग बोलो गोविंद गोविंद गोपाला, गोविंद गोविंद गोपाला, गोविंद गोविंद गोपाला। मुरली मनोहर नंद लाला, मुरली मनोहर नंद लाला, मुरली मनोहर नंद लाला। राधा राधा ब्रजबाला, राधा राधा ब्रजबाला, राधा राधा ब्रजबाला, राधा राधा ब्रजबाला, राधा ब्रजबाला, राधा ब्रजबाला। मुरली मनोहर नंद लाला, मुरली
छोड़ दिया इधर वाला, ये ठीक है, इधर से जो आ रहा था वो कट गया, तो क्यों कटा, ये उधर जाके पहले देखो तारों तो नहीं छूट गया। तब आइए बिना किसी भूमिका के, कल हम लोग कथा सुन रहे थे वहीं चलेंगे। हनुमान जी महाराज कौन है? तो मैंने कल आपको बताया था कि हनुमान जी महाराज वीरों में वीर महावीर हैं। कल वाली थोड़ी सी कथा आपको सुना दे। हमारी अम्मा गाती थी कि चला हनुमान की सरनिया, बोले चला हनुमान की सरनिया, सब कटी जाई परेशानिया, 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 चला हनुमान की सरनिया। सुखला में भूलाना, सुखला में भूलाना, दुखला में भूलाना, सुखला में भूलाना, दुखला में भूलाना, सुखला में भूलाना, बने का चढ़ावा ये दुकानिया, सब कटी जाई परेशानिया, बने का चढ़ावा ये दुकानिया, सब कटी जाई परेशानिया, बने का चढ़ावा ये दुकानिया, सब कटी जाई परेशानिया। आप हनुमान जी की शरण लो, और हनुमान जी महाराज कलयुग के सबसे साक्षात देवता हैं। हनुमान जी डायरेक्ट इंसान को भगवान से मिलाते हैं। हनुमान जी कलयुग के सबसे बड़े देवता, और त्रेता के दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। है द्वापर में महाभारत की लड़ाई में अर्जुन के झंडे पर हनुमान जी हैं। बोले चारों युग प्रताप तुम्हारा, युग प्रताप तुम्हारा, चारों युग प्रताप तुम्हारा, तुलसी बाबा जी महाराज जब सबकी वंदना किए रामायण में, राम जी की वंदना, भरत जी की वंदना, लक्ष्मण जी की वंदना, दशरथ जी की वंदना, राजा जनक की वंदना, सीता जी की वंदना, संतों की वंदना, दुष्टों की वंदना, पेड़ पत्ती पौधों की वंदना, जब सबकी वंदना कर लिए तो कविकुल कलाधर चक्र चूड़ामणि वैदिक संप्रदाय हिंदुओं के नाज, भारत के सरताज कविकुल श्री तुलसीदास जी महाराज से पूछा गया, बाबा हनुमान जी के बारे में कुछ नहीं लिखे आप? तो बाबा ने कलम तोड़ दिया। क्या लिखे? अभी आप हमारे अंदाज में सुन रहे थे मारुति नंदन जी से, है अभी, जबकि ये आचार्य हैं, शास्त्री हैं, ये मेरे पास हैं, बड़ी अच्छी तैयारी कर रहे हैं, और राजनीतिक दुनिया में भी बड़ी अच्छी पकड़ है इनकी। हाँ, ये अलग बात है कि ये उस पार्टी में है जो अब देश से खत्म हो रही है।
तो कुछ लोग हैं जो इसको जिंदा किए रहेंगे। ऐसी पार्टी से है ये अपने यहाँ जिला अध्यक्ष है जिसका अब नामो निशान मिट रहा है, लेकिन भगवान करे ये लोग जिलाए रखे। अब हम नाम नहीं लेंगे, अब आप समझी गए होंगे वो कौन पार्टी है। आई बड़े तेज रही, बहुत दिन जा रही है बड़ा तेज, अब जा ही रही नहीं है, चलिए गई। तब हनुमान जी कौन है? तो गोस्वामी जी ने कहा, बोले महावीर अरे हनुमान राम हो राम, महावीर हनुमान राम हो कल सुना हनुमान जी का एक घूंसा लगा तो लंकापति रावण लड़ाई के मैदान में बेहोश हो गया, और रावण को जब होश आया तो रावण ने मोहर लगा दिया, मूर्छा गई बहोरी सोई जागा, और कपिबल विपुल सराहन लाएगा। रावण जब होश में आया तो बड़े प्यार से कहा, धन्य है तेरी माँ जो तुमको दूध पिलाई है। हमारे भारत में पहले दूध की कीमत थी। हम लोग जब प्राइमरी में पढ़ते थे, प्राइमरी में सन 75 में, हम प्राइमरी में थे सन 75, तो मास्टर साहब पढ़ाते थे क्या, बेटा दूध पियो कसरत करो नित्य जपो हरि नाम, और मन लगायो विद्या पढ़ो होएगा पूरा काम। मास्टर साहब ने कहा दूध पियो कसरत करो विद्या पढ़ो और राम जी का नाम लो, सीएम जीएम डीएम पीएम बन जाओगे, पत्रकार संगीतकार इतिहासकार फनकार बन जाओगे, नेता अभिनेता बन जाओगे, जवान किसान बन जाओगे। तब लेकिन ये काम करो। एक बार एक लड़का कानपुर के आगे पनकी स्टेशन है, पनकी में हमारी कथा थी, बहुत दिन की बात है, तो उसने कहा बाबा दोहा बदल दीजिए। हमने क्या क्या कर दे? कहा चाय पियो लेते रहो। जमाना बदल गया, बोला चाय पियो लेते रहो और जाओ सिनेमा शाम, मन लगाया गाया करो डिग्री देगा राम। सब भगवान करेगा, है चाय पियो सोए रहो मस्त रहो फिल्मी गाना गाओ, भगवान पास कर देगा। नहीं तो फिर आजकल तो पास हो ही जा रहे हैं, इसी से सब परीक्षाएं निरस्त हो जा रही है। सरकार जान रही है कि एक को पास नहीं है, परीक्षा निरस्त, पेपर लीक, पेपर आउट, जा बूम है। जितना जुगाड़ लगाए थे, जितना व्यवस्था बनाए थे, सब फेल झूठ है। पेपर लीक हो गया, परीक्षा निरस्त, जा एक साल फिर हम मेहनत करो, है 35 साल इसी में निकल जाएगा, आधा जवानी खत्म। पढ़ते रहो जिंदगी भर, है पढ़ो। इसलिए कहा भगवान का नाम लो और ईश्वर पर विश्वास करो, कहीं न कहीं सफलता मिलेगी। हनुमान जी कौन है? बोले महावीर बिनवो हनुमाना। हनुमान जी बड़े विलक्षण देवता हैं। आइए छोटी सी कथा शुरू करता हूँ। लंका लड़ाई का मैदान है और लंका लड़ाई के मैदान में राम रावण युद्ध चल रहा है। युद्ध बहुत दिनों से हो रहा है। आज लंका लड़ाई के मैदान में रावण का बेटा आ गया। कहा उसका नाम क्या है? रावण के बेटे का नाम तो बड़ा भयानक है।
का काम का वो भी लड़ाई के मैदान में चल दिया, राम जी की सेना में आके मैदान में खड़ा हो गया। बोले उसका नाम क्या है? का उसका नाम कहा चला इंद्रजीत अतुलित जोधा। इंद्रजीत उसका नाम है, इंद्रजीत। और राम जी के सेना में आके ललकारने लगा, आ जाओ जो तुम्हारे सेना में हो, हमसे लड़ाई करो। हनुमान जी ने कहा महाराज जी रावण का बेटा है और बहुत बड़ा मायावी है। रावण के लंका में दो लोग बहुत बड़े मायावी थे, एक रावण का बेटा मेघनाद और दूसरा कालनेमी। ये दो पात्र माया में निपुण थे। आ गया रावण का बेटा, बोला है चलो लड़ाई आओ मुझसे करो। भगवान घबरा गए। भगवान ने कहा लक्ष्मण, कहा लड़ाई के मैदान की तरफ जाओ। अब हनुमान जी और लक्ष्मण जी लड़ाई के मैदान में आ गई। आमने सामने दोनों सेना खड़ी हो गई। एक तरफ से राम जी का भाई है, दूसरी तरफ से रावण का बेटा है। बाबा तुलसीदास जी से पूछा गया, बाबा आज की लड़ाई कैसी होगी? आज के लड़ाई में वीरों की परिभाषा क्या है? आज कौन बड़ा है कौन छोटा है? तो बाबा तुलसीदास जी ने कलम से लिख दिया। बोले बेटा कोई छोटा बड़ा नहीं है। बोले क्यों? कहा एक से महारण धीरा, महारण धीरा, लक्ष्मण जी और मेघनाद दोनों लड़ाई में खड़े हैं। बाबा ने कहा दोनों एक से एक महान रणधीर हैं। अब लड़ाई चालू हो गई और लक्ष्मण बाण मारते हैं मेघनाद को, मेघनाद बाण मारता है लक्ष्मण को। लड़ाई सुबह से दोपहर हो गई और एक बार चलता है, दूसरा बार कटता है, दूसरा चलता है, तीसरा बार कटता है। बाण पर बाण बरस गए। तो हम लोग जब आजमगढ़ वाले हैं ना यूपी के, तो हम लोग अपने अंदाज में बोलते थे एकदम एक कट आधी की कट। कहा क्या? अरे बनावा चल रनावा, मैदान में बाणों की तड़तड़ाहट हो गई। अग्नि बार, सर्प बार, विष बार मच गया, तूफान मच गया, पेड़ गिरने लगे, पहाड़ हिलने लगे, बादलों की गर्जना होने लगी, हो गया। कहा अरे जहां तारा तारा बनावा चले, मैदान में लक्ष्मण और मेघनाद में बाण की वर्षा हो रही है। सुबह से दोपहर हो गई, दोपहर से बीतने लगा। मेघनाद का सिपाही बोला सर लड़ाई आप हार जाओगे। मेघनाद ने कहा नहीं हारूंगा। कहा क्यों? कहा आगे देखो। मेघनाद ने दिन में रात बना दिया, आंधी और तूफान चला दिया, हड्डी मांस खून की वर्षा कर दिया। अब जोने बनरे के ऊपर एक मांस का लोथड़ा गिरे, बनरा उछल के चला भाग है। सब बंदर भागने लगे, अंधेरा हो गया, पेड़ पालो हिलने लगे, उखड़ने लगे। मेघनाद ने अंधेरे का लाभ उठाया
और मेघनाद ने वीर लक्ष्मण को तीर मार दिया और वीर लक्ष्मण तीर खा के जमीन पर गिर गए। और जब जमीन पर गिर गए तो आज समय देखो बलवान है। मेघनाद गया, काश सोए हुए लक्ष्मण को उठा ले चलता हूँ और ले के रावण दल में लंका में बांध दूंगा। हजारों योद्धाओं के साथ लक्ष्मण को उठाना चाहा लेकिन नहीं उठा पाया। अब राम जी की सेना राम जी के पास पहुंच गई। अंगद, नल, नील, द्विविद, मयंक, जामवंत, सुग्रीव सारे बंदर आ गए। आंधी चल रही है, तूफान चल रहा है और सारे लोग इधर उधर भीतर भीतर हैं। तब भगवान श्री राम के पास सब लोग पहुंच गए। दो लोग नहीं आए हैं, लक्ष्मण और हनुमान। राम जी ने रो के पूछा, दादा जामवन? बोले हाँ। कहा व्यापक ब्रह्म भूमेश्वर पूछने लगे, मेरा भाई लक्ष्मण कहाँ है? सारे बंदरी सेना के जंगबाज बहादुर अगल बगल देखने लगे। तब तक भगवान राम रो रहे थे। राम जी के गोद में ले आके लक्ष्मण जी को हनुमान जी ने सुला दिया और जब हनुमान जी ले आके सुला दिए तो राम जी के गोद में आज लक्ष्मण जी हैं। आप बड़े अच्छे श्रोता हैं। सिवान कलाकारों की धरती है, विद्वानों की धरती है। मैं वहां बोल रहा हूं जहां की जमीन ने भारत का प्रथम राष्ट्रपति दिया। तो आप बड़े उपजाऊ हैं। यहाँ से नेता, अभिनेता, कलाकार, पत्रकार, कलमकार सब लोग निकलते हैं। सिवान बड़ी ही आप समझिए शक्तिशाली जमीन है। तब कहा आज परमात्मा की गोद में जीवात्मा लक्ष्मण महात्मा हनुमान जी की गोद से आके सो गया। महात्मा की गोद से परमात्मा की गोद में सो गया। आज लक्ष्मण जी सोए हुए हैं, हनुमान जी हाथ जोड़ के बैठे हैं और राम जी रो रहे हैं। राम जी ने कहा हनुमान? कहा हाँ प्रभु। कहा जय हम अयोध्या नहीं जाऊंगा। क्यों? कहा नारी है तू प्रिय भाई, नारी है प्रिय भाई, नारी है प्रिय भाई। हनुमान जी से राम जी ने रो के कहा कि
मैं आपके यहाँ नहीं जाऊंगा। कहा क्यों? कहा अयोध्या नहीं जाऊंगा इसलिए कि लोग कहेंगे नारी के लिए भाई को मरवा दिया, ये कलंक लेके मैं अयोध्या नहीं जाऊंगा। हनुमान मेरी गोद में लक्ष्मण सो रहा है, इसको होश में लाओ, अगर ये मर गया तो दुनिया में हाहाकार मचा दूंगा, कोई नहीं दुनिया में बचेगा। भगवान रो रहे हैं, लक्ष्मण जी सो रहे हैं और हनुमान जी ने कहा सरकार, कहा आप रोना बंद कर दीजिए, बिल्कुल मत रोइए। कहा क्यों? कहा आपका भाई जिंदा होगा। कहा कैसे जिंदा होगा? तो हनुमान जी ने कहा कि कहूँ तो विधि हरिहर राम जी से हनुमान जी ने कहा सरकार कहो तो ब्रह्मा विष्णु महेश को पकड़ ले आऊं और अमर अमर बोलवा दूं, लक्ष्मण के आगे खड़ा करके अमर अमर बोलवा दूं। राम जी ने कहा कोई और उपाय है? कहा हाँ महाराज बहुत उपाय है जिंदा करने का। कहा कौन उपाय है? कहा साफ तो है, रिटर्निंग कम है, उससे अच्छा नहीं। आगे से बढ़ाओ, आगे वाला बढ़ाओ, पीछे वाला बढ़ाओ, कि सीटी लेगा पर्दा पीछे है, हमने कहा था पर्दा के आगे कर दो। माइक बहुत अच्छा है, केवल पर्दा के पीछे होने से इसकी आवाज नहीं आ रही। आपको दिक्कत क्या थी आगे करने में? क्या परेशानी थी? पर्दा के आगे यहाँ लगा देते, बाद में रसलीला वालों को पीछे करते। पीछे से आवाजें नहीं आ रही है, बड़ी ने आवाज दे रहा है, लेकिन इतना पर्दा लगा है 5-6 हो तो उससे आवाज बंद हो जाएगी। चलो ठीक है, हाँ देखो ये बंद था, खुला है तो बढ़ाओ पीछे वाले को, थोड़ा आगे वाले को। हम लोगों को सुनाइए नहीं दे रहा है। जय सिया राम। चलो उसको भी रख दो, हाँ जो अच्छा लगेगा। हाँ अरे यार बताओ ना, जो हमारा लोड ही सहेगा तब ना, लोड ज्यादा है ना, सपोर्ट आप करते रहो। तो हनुमान जी ने कहा कि आपके भाई को जिंदा करूंगा। कहा अगर नहीं हुआ तो कहा महाराज अमृत पिला दूंगा, लक्ष्मण जिंदा होंगे। कहा अमृत नहीं मिला तो? हनुमान जी ने कहा महाराज मौत को पकड़ ले आऊंगा, उठा के पटक दूंगा, दुनिया में आज के बाद मौत मर जाएगी, न रहेगी मौत न दुनिया में कोई मरेगा। हनुमान जी से राम जी ने कहा कोई और उपाय है? कहा हाँ क्या उपाय है? जरा हिंदी साहित्य का वीर रस देखिएगा। माता अंजनी के पुत्र हनुमान ने क्या कहा? हनुमान जी ने कहा ठाकुर, कहा हनुमत वीर झुका कर और प्रभु से कहे जोड़ के हमारे रहते ही रघुनाथ, अरे लखन मरने नहीं पाएंगे।
पड़ेगा। क्या करोगे? तो हनुमान जी ने कहा ठाकुर कहा मेरू रज को कर दूंगा अरे फार डालूंगा आज ब्रह्मांड पृथ्वी उलट करूं नवतारा यह कौतुक दिखलाने धरती को ऊपर कर दूंगा, आसमान नीचे कर दूंगा, अगर आपका भाई नहीं जिंदा हुआ तो और क्या करोगे हनुमान मेरे भाई के लिए? कहा महाराज बताऊं? कहा बताओ। कहा जमपुरी का सारा स्थान अरे आज सब कर दूर रन मैदान और भला जमराज लखन का प्राण अरे नहीं कैसे ठीक सही है। अरे अब हाथ उठ गया तो आप समझ गए हैं हम। चलिए होता है कभी कभी है। हाँ एक इमरजेंसी और जल्दीबाजी का काम कहीं कभी कभी गड़बड़ा जाता है। मैं देखो है अरे राम रे कहा माता जी? हाँ आइए आइए। अरे राम हाँ ठीक है तीसरा। हेलो हेलो वाह धन्य हो माता जी। एक जने इशारा कर रहे हैं कि है पैसा दे रही है तो ई है, तुम नहीं दे रहे हो ठीक है। देखिए वो ई है तो पैसा दे रही है। धन्य हो माता जी बहुत अच्छा। हाँ 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 कल भी आइएगा, आप जैसे श्रोता रोज आओ। धन्य हो माता जी। धीरे धीरे जाया एकदम धीरे धीरे। बड़ी भक्त है माता जी। हाँ चलो हाँ बहुत सही। देखिए हाँ कहाँ से ही है? बढ़िया से आई गई, बढ़िया से उतर गई, दक्षिणा दी है। तब आपके भाषा में वो है नहीं बहुत भक्त है। हम लोग पहले दिन आए जब आप लोग कहे कि स्कूल पर रहना है और जब इनके यहाँ गए तो कह रही आप लोग भोजन किए तो तू तो स्कूल पर भेज दी, ये तो भोजन पागल तू है वो है। चलो आयो कथा में कोई डिस्टर्ब नहीं है। हमारा मूड बनता है तो हम आगे पीछे नहीं देखते। आइए धन्य हो। हनुमान जी महाराज से राम जी ने कहा कोई और उपाय है हनुमान जी? हनुमान जी ने कहा सरकार मेरे पास जितना उपाय थी मैंने बता दिया। जामवंत जी खड़े हो गए। जामवंत ने कहा एक उपाय मैं बताऊं? का बताऊं? कहा मैं एक डॉक्टर को जानता हूं, अगर डॉक्टर आ जाए तो लक्ष्मण जिंदा हो जाएंगे। कहा आ जाए तो इसका क्या मतलब? जामवंत जी ने कहा डॉक्टर तो है लेकिन लंका में है, आएगा कि नहीं आएगा गारंटी इसकी नहीं है। जामवंत से हनुमान जी ने कहा डॉक्टर का नंबर बताओ क्वार्टर। विभीषण को बुलाए डॉक्टर कहाँ है? कहा लंका में इस कोने में है। हनुमान जी ने कहा वो भी आएगा, उसका खानदान आएगा, माई बाप सब आएगा। आएगा कैसे नहीं? रात का समय हनुमान जी महाराज लंका गए। बस माता जी हो गए। अच्छा इधर अच्छा ठीक हुआ। अरे राम राम पैसा ज्यादा लिए हैं। हाँ धन्य हो माता जी। जौन बच जाए हमें दे फिर नहीं आवे। हाँ बहुत सुंदर। और जौन बच जाए हमें दे रहे तो फिर हाँ समझ रहे ना बचा ठीक माता जी। अब कल आया एनत पीछे कुर्सी लगी रही, कहां से आगे आएंगे?
पीछे कुर्सी बैठावा माता जी के ले जा। हाँ बैठ जा, बहुत सुंदर। तो हनुमान जी ने कहा ए डॉक्टर आएगा, कहा आएगा, कहा हाँ, कहा कैसे आएगा, रामायण पढ़िएगा। अरे अति लघु रूप अधरे हनुमंता राम हो राम। शुरू में बहुत सेटिंग अच्छी थी, कल बहुत अच्छी थी। आप इसमें क्या किए हैं? इसमें केवल हारन की आवाज आ रही है, साउंड बक्सा खोल ही नहीं रहा है। इसमें ऊपर से आवाज आ रही है, पीछे वाला ये खोल ही नहीं रहा है। दोनों बराबर खोलिए। हाँ, इसमें दूर से आवाज आ रही है, नजदीक की कोई आवाज नहीं है। अब हमारे का जो आप पीछे खोले लेकिन बैठ रहा है, कल एकदम टाप टाप था, चाहे जहां से था। आगे से हम लोगों को आवाज बिल्कुल नहीं मिल रही है। इतना ऊपर कर दिए कि केवल रसलीला हो सकती है, कथा नहीं। इतना ऊपर कि उसकी आवाज साउंड की हमारे सर के ऊपर से जा रही है, नीचे नहीं आ रही है। आपको एक ही मेज लगाना चाहिए था, आप माइक चलाते हो, इतना ऊपर कर दिए, अब आवाज हमारे ऊपर से जा रही है। बोले आने भवन समेत तुरंता राम हो राम। हनुमान जी महाराज रात को गई और जाकर के डॉक्टर को मकान के समेत हाथ डाले, मकान में उखाड़ के लेके चले आए। और यहाँ डॉक्टर को जगाया गया। डॉक्टर उठा और जब डॉक्टर भुवन भास्कर भगवान श्री राम को देखा तो देखते ही रह गया। आज तक इतिहास है, जो मेरे राम को देखा वो उन्हीं का हो गया। जो जो भगवान को देखा भगवान का ही हो गया। आज डॉक्टर आया, भगवान को देखते ही रह गया और भगवान को देख रहा है और सोच रहा है कि मैं कहाँ हूँ। अंत में पूछ दिया मैं यहाँ कैसे? कहा गया आप आए नहीं, लाए गए हैं। कहा मैं अपने परिवार में जाना चाहता हूँ। हनुमान जी ने कहा बैक गियर लगाइए, रिवर्स मारिए, पीछे देखिए। और जब पीछे देखा डॉक्टर तो उसके माई बाप भाई बंधु कुटुंब कबीला परिवार नाती पोता बकरी छेड़ी सब भैंस गाय पूरा घर है। कहा तब अब का माता जी अरे बैठो एक जगह कथा सुनो। अच्छा दुखाता जा 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 जैबू नहीं टहरबू। हे भगवान इनके कौन व्यवस्था करा भैया पंडित जी। अब कहा थी हमारे डांड दुखात है। चलो ठीक बा माता जी ने डिस्टर्ब मत करा। बार बार उठिए बैठिए तो हम डिस्टर्ब हो जाए, हमारे कुल भुलाई जाए कथा। हाँ चलो ठीक माता जी एकदम जहाँ घूमे था। हाँ चलो हनुमान जी महाराज गए, डॉक्टर को डॉक्टर पीछे देखा। कहा मैं यहाँ कैसे? कहा आपके सामने लक्ष्मण लाल है, इनका इलाज करो, इनको ठीक करो। तो डॉक्टर ने कहा राम जी से सरकार मैं नहीं कर सकता। बोले क्यों नहीं कर सकते? तो डॉक्टर बोला, कहा मैं वैद्य दशानन के घर का पीछे कुर्सी दे दीजिए, उनको इधर उधर मत करिए। एक कुर्सी दे दो, माता जी को बैठने में तकलीफ है, उनके ठेल के ले मत जा। उन्हें कुर्सी दे जा, पैसा दिए हैं भगावा मत।
मान लो, उनको एडजस्ट करो। हाँ चलो। तो डॉक्टर ने कहा सरकार मैं रावण का राज्य वैद्य हूँ, आपके भाई को नहीं जिंदा कर सकता। तो भगवान राम ने कहा डॉक्टर साहब, कहा हाँ, कहा 5 लोग धरती पर किसी के गुलाम नहीं हैं, आप किसी के वैद्य नहीं हैं। डॉक्टर, वैद्य, हकीम, पेड़, नदी, पहाड़, संत, ये किसी के नहीं होते। बोले संत बीटप सरिता गिरिधारा, संत, पेड़, पहाड़, नदी और धरती, ये 5 किसी के गुलाम नहीं हैं, इनके ऊपर किसी की हुकूमत नहीं चलती। तब कहा मेरे भाई को जिंदा करो। है अब मजबूरी में डॉक्टर ने क्या कहा, कहा महाराज जिंदा तो कर दूंगा, लेकिन दवा मेरे पास नहीं है, अगर दवा आ जाए तो मैं जिंदा कर दूंगा। कहा दवाई कहाँ है? तो डॉक्टर ने कहा राम पदारे बिंद सिर नाय सुख, और कहा नाम गिरियोषधि जाहू पवन सुतले नए। वाल्मीकि रामायण में डॉक्टर ने कहा दवाई है 60,000 योजन के दूर पर, धवलागिरी पहाड़ है, वहां जाओ और दवा लेके आओ, तब मैं आपके भाई को जिंदा कर पाऊंगा। दवा ले आओ, 60,000 योजन की दूर पर धवलागिरी पहाड़ है, और उसी पर दीपक के लौ की तरह जलती रहेगी, नाम है संजीवनी बूटी, जाओ लेके आओ, जिंदा कर दूंगा। अब राम जी और रोने लगे। हनुमान जी बोले प्रभु अब क्यों रो रहे हो? कहा डॉक्टर कुछ कह रहा है। डॉक्टर से हनुमान जी ने कहा डॉक्टर साहब, कहा कब तक आप दवा का इंतजार कर सकते हैं? डॉक्टर ने कहा रात्रि का समय है, सूर्य उगने से पहले अगर आप दवा ला दिए तब तो ठीक है, सूर्य उग जाएंगे लक्ष्मण मर जाएंगे। राम जी ने कहा हनुमान, कहा 400 कोस समुद्र का पात था, 400 कोस, और 1 महीना का टाइम था, कोई नहीं गया, और 60,000 योजन है, कौन जाएगा? कौन जाएगा? मेरा भाई लक्ष्मण मर जाएगा। कहा कैसे मरेंगे? हनुमान जी ने पूछा तो राम जी ने कहा सूरज उग जाएंगे लक्ष्मण मर जाएंगे। हनुमान जी ने कहा जी लक्ष्मण मरेंगे कब? जब सूरज उगेंगे तब। राम जी बोले क्या मतलब? हनुमान जी ने कहा सूरज न उगे तो? हनुमान जी से राम जी ने कहा लक्ष्मण नहीं मरेंगे। कहा अच्छा तो सूरज नहीं उगेगा महाराज? कहा कैसे नहीं उगेगा? तो हनुमान जी कह रहे हैं महाराज हमार कब्जा बचपने से है सूरज भगवान पर, एक बार मिस काल मारेंगे। अब हम लोगों के समय में तो 3 काल था, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल, और आजकल एक और जुट गया है मिस काल, चौथा। इस मिस काल बड़ा खतरनाक है। तब कहा एक मारूंगा न मिस काल नहीं उगेगा। राम जी बोले तुम्हारा कब्जा कैसे है? कहा महाराज मैं 3 महीने का था और एकदम छोटा था, और मैंने अपने अम्मा अंजनी से कहा। बोले क्या कहे? मैंने कहा अम्मा अरे सुनो माँ तू लगी अतिशय भूखिया, है मन
हनुमान जी महाराज 3 महीना के थे और लंका में लंका का राम कहा हनुमान जी सूर्य भगवान को लंगड़ायाम समझ के खा लिए और 3 महीना के हनुमान जी देवनयानी करी विनती तब छाड़ दियो रवि कष्ट निवारो कहा हनुमान जी महाराज छोड़ दिए और आज कह रहे हैं महाराज उस बार तो छोड़ दिया अब की हजमोला खाई के हजम कर जाऊंगा सोच नहीं उगेगा। राम जी ने कहा हनुमान कहा जी कहा तुम धवलागिरी जाओ और संजीवनी बूटी ले आओ मैं लक्ष्मण को तब तक लेके गोद में बैठा हूं जा। हनुमान जी महाराज बोले सरकार आप बिल्कुल चिंता मत करिए मैं गया और आया और चल दिए हनुमान जी सारे बंदरी सेना में कोहराम मच गया सब बंदर भालू बैठ के अब भगवान का कीर्तन कर रहे हैं राम 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 कर रहे हैं हनुमान जल्दी आओ हनुमान जी चल दिए और सब बंदर भालू राम राम कर रहे हैं भगवान का नाम ही सब कुछ करेगा भगवान का नाम हमें पार कर देगा तो सब बंदर भगवान का नाम ले रहे हैं कैसे ले रहे हैं हम और आप भी ले ले बेटा रसलीला अभी एक आधा घंटा बाद होगी तू पीछे जाएगा अभी 1 घंटा बाद होगी बाद में तू बड़ा एक्शन कर रहा है बे कभी सो रहा है कभी जग रहा है भादोन पैदा है कहा भाई अगवा बैठ के कब वो सो जा रहा है कब वो दांत इतना बड़ा है कर दांत है जैसे जेसीबी है जोगी बाबा का बुलडोजर है इसका दांत कल गथुअन करके आ है कब वो सो रहा है कभी नहीं ठीक है लड़का है कुछ कर नहीं रहा है बस एक्शन इसका ज्यादा है तो बच्चों से मैं विरोध नहीं करता बड़े अच्छे लड़के हैं 5 लड़कों का अकेले बाप हूँ मत समझना मैं बच्चों को विरोधी हूँ चलो लड़का है ठीक है कहा तब हनुमान जी चले और इधर बंदरी सेना वो एकदम प्रार्थना कर रही है भगवान की हम और आप भी कर ले कहा 3:30 बजे सब लोग ताली बजाते हुए भगवान का नाम लेंगे 3:30 बजे राम राम जरूर जपना 3:30 बजे राम राम जरूर जपना 3:30 बजे राम राम जरूर नारायण लीला
बंदर बैठ के भगवान का नाम ले रहे हैं और हनुमान जी ने राम जी से कहा ठाकुर कहा आप रोइएगा नहीं, अब मैं जा रहा हूँ और धवलागिरी पहाड़ से दवा लेके आऊंगा। तो हनुमान जी समुद्र के किनारे से चले और जब चले तब क्या हुआ, अरे बोले डाले वीर हनुमान, डाले वीर हनुमान, लंका में तहलका मच गया। धवलागिरी जा रहा है वायुनंदन हनुमान और रात को रावण के पास सीबीआई गया। सर कहा क्या, कहा गड़बड़ हो गया, कहा क्या हो गया, कहा डॉक्टर रामदल में चला गया। रावण ने कहा डॉक्टर के बीबी बच्चों को जिंदा जला दो। पार्टी बदल लिया, पार्टी बदल लिया, जाओ उसको बीवी बच्चों को जिंदा जला दो, उसके घर पर बुलडोजर चला दो, बुलडोजर लेके जा। सीआईडी जो था वो कहा सर पूरी बात नहीं सुने, कहा डॉक्टर नहीं गया, कहा तब, कहा ऊपर घर वो चला गया। रावण कहा पागल है, कहा रे घर कैसे जाएगा, कहा जाएगा नहीं, घर द्वार कुल चला गया, परिवार सब। कहा कैसे गया, कहा वहां दूत एक जनावा समय है और रावण, आप उसको बंद ना किया करें, लगातार चालू करो, आप चालू करो, बंद करेंगे बार बार तो सीटी उठाएगा, बार बार नहीं, एकदम खोले रहे, बोलना हो बोलिए, ना बोलना हो मत, चालू। अब ये बटन बंद करिए, बार चालू करिए, उसी में वो डिसबैलेंस हो जाए, वो छूइए मत उसको, उसी में सच के बोलिए। बार बार बटन बंद करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। है रावण रात को आया अपने दोस्त के घर कालनेमी के, और कालनेमी से कहा भाई, कालनेमी समझ गया कि आ गया कसाई। अगर गांव का दुष्ट आदमी आपको झुक के प्रणाम करे तो समझ लीजिएगा कि खतरा है।
कि बदमाशवा प्रणाम कर रहा है तो कुछ करेगा। कहा तब क्या किया? रावण बोला कालनेमी कहा हाँ, कहा सुनो वो बंदर जा रहा है धौलागिरी पहाड़ पर, जाके उसको रोको। कहा कौन बंदर? कालनेमी ने कहा कौन बंदर? कहा वो है बंदर। कहा कौन? कहा आवा कपी लंका जो वही बंदर। लो माइक से नहीं रहा, इससे करने से तुम बोलो, हमें से बोलो। सही में उससे आवाज नहीं आ रही, आज इसका डिस्टर्ब हो गया। इसको खोल के बोलो उससे, जो आवाजें नहीं मिली रुको। आज सेटिंग में बिगाड़ दिया है हम लोग। भैया आपके चारों साउंड का आवाज नहीं मिल रहा है, तो उसका एकदम नहीं। कार्डलेस सेट करिए, वो बोलेंगे। हमारा थोड़ा बहुत मिल रहा है आगे से, पीछे से कोई मतलब नहीं है। कल आपका बहुत बढ़िया था, आज बहुत खराब है। बाहर सब बोला, हारन सब, पीछे जनता खुद सुन रही है। हम लोगों को कोई आवाज नहीं मिल रहा है, अब खींच रहा है आवाज। कल बहुत सुपर था, आवाज एकदम बेकार है। कल सेट कर लीजिएगा, जहां जैसे कल था वैसे कर दीजिएगा, ठीक हो जाएगा। आवाज बनाने में आप बिगाड़ दिए, इतना ऊपर कर दिए कि वो सुनाई नहीं रहा है। पीछे पर्दा लगा है, 1 2 3 7 द्वार लगा है, उसके पीछे आप पर्दा लगा, उसका आवाज बढ़ाए आप रहे हो, लेकिन ऑटोमेटिक कम हो जा रहा है, चाहे जैसे हो जाए। चलो तो केवल 5-7 मिनट और है, हम बिता लेंगे। क्या इसलिए आओ हनुमान जी चल दिए। तब रावण काल नेमी गृह आवा, रावण आया, कालनेमी को प्रणाम किया। कहा वही बंदर जो धवलागिरी पर जा रहा है, जो हमारी तुम्हारी लंका जलाया था। कालनेमी कहा जो लंका जलाया था? कहा हाँ। कहा तो हम तो जा रहे हैं मैरवा। कहा मैरवा का करने जा रहे हो? कहा हरे राम परम बाबा दर्शन करेगा। रावण कहा दर्शन नहीं करना है। कहा फिर? कहा तुम जाओगे उस बंदर को रास्ते में रोकोगे, वो नहीं जा पावे वहां। कालनेमी कहा रावण अकेले वो बंदर आया, तुम्हारी सेना मार दिया, तुम्हारी बाग उजाड़ दिया, तुम्हारे बेटे को मार दिया, तू कुछ नहीं कर पाए और आज हमको अकेले भेज रहे हो। कहा हाँ तू अकेले जाओ और बंदर को रोको। नहीं जाएगा तो आन को इस बात मार दूंगा, यही तुरंत मारूंगा। रावण कहा अभी मारूंगा। कालनेमी कहा अभी मरूंगा तो ये मारेगा, 2 घंटा बाद मरूंगा तो हनुमान मारेगा, 30 से मरूंगा तो नरक में हाउसफुल का बोर्ड लग जाएगा, और 2 घंटा बाद मरूंगा तो स्वर्ग का टिकट रिजर्वेशन सहित मिल जाएगा। और रावण से कालनेमी ने कहा अच्छा दादा चलता हूँ, लेकिन तू मेरा दोस्त है, इसलिए एक मेरी बात सुनेगा। रावण ने कहा सुना। कहा जाते जाते सुन लो। अरे जो करते रहोगे भैया, चोरी डकैती हवाला दिवाला बेईमानी हम लोगों ने सब कर लिया, तू बहुत राज किया, बहुत सुख होगा। अब एक काम करो। कहा क्या? कहा जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, मिल जाए राधे रमन धीरे धीरे, मिल जाए राधे रमन धीरे धीरे, मिल जाए राधे रमन धीरे धीरे, करते रहोगे भजन धीरे धीरे।
अगर अब राम राम कर, अब बड़ा समय हो गया गुंडागर्दी, अब काम तमाम कर, है सब सुख विलास तुमने भोग लिया। ए भैया रावण कहा, हाँ बात दोस्त हो इसलिए समझा रहा हूं। कहा क्या समझा रहा है? कहा जगत में नहीं कोई साथी तुम्हारा, अरे जगत में नहीं कोई, अरे भैया साथी तुम्हारा, इसलिए अरे लगाओ प्रभु से लगन धीरे धीरे। रावण बोलता है, तू जाता है कि हमको संदेश उपदेश देगा। कहा भैया उपदेश नहीं दे रहा हूं, अंतिम बात सुन ले, चाहे तुम मान चाहे मत मान। कहा तो अंतिम बात बता दे। तो कल नेमी कहता है अंतिम बात सुन ले। कहा क्या? कहा ये रावण, कहा कहा इस दुनिया में कुछ नहीं है और सब कुछ बेकार है, ये आज तक तुमको अनुभव नहीं हुआ? कहा नहीं हुआ। कहा तब एक काम करो, अब मैं चलता हूँ तो रामायण में चौपाई पढ़िएगा। असही चला रचा मगमाया, असही चला रचा मगमाया, असही चला रचा मगमाया, अरे मंदिर पर बाग बनाया, मंदिर पर बाग बनाया, काल में मी रास्तों में गया और हनुमान जी से पहले पहुंच गया और जाकर के क्या किया? कहा मंदिर बना दिया, बगीचा लगा दिया, फूल खिला दिया। कितना फूल खिलाया। अब आप माता जी आप लोग अस्त व्यस्त रहोगी तो कथा नहीं मन नहीं लग रहा है? कहा हम देख रहे दरिया का देख रही है रे? जो आ रहा है उसको देखोगी तो कथा का हम समझ रहे हैं। हनुमान चालीसा पढ़ रही हो पंडितवा जल्दी हट रहे, हम पढ़ ही रहे हैं। चलो हमार टाइमवा है, तब तक हमको झेलो। कथा न सुनना हो तो 9:30 बजे के बाद आओ, रसलीला देखो। हमको किसी चीज से कोई दुश्मनी नहीं। बैठो एकदम सावधान, भगवान की कथा है, इसमें इधर उधर करोगी। अरे बोले राम कथा गावत सुनत और बात करत है जो, जन्म जन्म ते ही पेट में रोग जलंधर हो। इतना भारी रोग होगा, कितनों गैस की गोली खाओगी बंदा नहीं होगा, दर्द करेगा। कथा ध्यान से सुनो, समझे? नहीं और कथा में चक्कर मकर नहीं, और नहीं तो कथा बिगड़ जाएगी, आप बिगड़ जाओगे। एक लाइन बोलो भोजपुरी में, हमको भोजपुरी कम आता है ना, इसलिए क्या करें, हम भोजपुरी में बोल नहीं पाते हैं। बोला राम राम कहा दिन रतिया हो ना तो होई दूर, राम राम कहा दिन रतिया हो ना तो होई दूर, राम राम कहा दिन रतिया हो ना तो होई दूर, माटी का दहिया माटी में मिल जाएगी, माटी का दहिया माटी में मिल जाएगी, माटी का दहिया माटी में मिल
वाह, बैठ जाए 2 मिनट बैठ। वाह वाह वाह, हाँ आप सुन ले 2 मिनट। कहा हनुमान जी चले तो रावण का कालनेमी दोस्त गया और जाके फूल लगा दिया और बगीचा बना दिया। कितना फूल लगाया, पढ़े लिखे हो जल्दी जल्दी सुनो। रावण का कालनेमी बगीचा लगाया, उसमें फूल खिलाया। कितना फूल, कहा कमल गुलाब लीली जो हीरा तरानी खिली मोगरा सूरजमुखी डेजी पेजी गमके बेला गुलदावती सिनेरिया दहेलिया के देखी लाई नेरिया दवानाया सदमके कुंद केली के वाड़ी कटहरी कलर किया कच की बहार हरिहार घेरी घमके गुड़ा लगे दा गुड़ हजारा गुड़ाई छी पाय गंधा राज पाय जंती सन चमके। अंग्रेजी फूल स्वीट पीस पर बिना करे लाइन मन मनस्टरतियम कल हिंद लाल चमके कहले गोविंद सब सुमन सुगंध पाय मन पाय जनी बाधी छम छम छमके। फूल लगाया, उसके बाद बाग लगाया। बाग में कौन कौन पेड़ है गिनो, अम्बू जम्बू के दली कदम्ब निम्ब नारी के लय अमरूद पट पीपर पकड़ी। कैठ गिने हो, अरे गिनो, अम्बू जम्बू के दाली कदम्ब निम्ब नारी के लाया वराय अमरूद पट पीपर पकड़ी महुआया सोखावाया कोलया बहरा तार सिर फल शरीफा सेवई मिली है कड़ी लिपटा सलीची व कसैलिया मरा खजूर जंगल जलेबी धूप चंदन के लकड़ी। पेड़ लगाया, कंज कसौजी कूटया बक्सना भकरिहार कहाँ गोविंद भड़ भाड़ के ले चल घरे उठा। सब पेड़ लगा दिया और लगा दिया। तब हनुमान जी गए, अब साधु बन गया, कमंडल ले लिया, कमंडल में जहर घोल लिया, पेड़ लगा दिया और पेड़ पर पक्षी चहक रहे हैं। जब आप बाग लगाओगे तो बाग में पेड़ लगेगा, पेड़ पर चिड़ै बैठेंगे। इस समय है गर्मी का दिन है हम तो पंडित जी के यहाँ है आदरणीय बाबा पशुपतिनाथ जी। शाम को 5 बजे पूरा दरवाजे पर पानी छिड़क डाले। हम सोए थे, हम उठे, हम कहे हे भगवान तमुआ मुआ गिर के कहा जगिया के। हम देखे, हम पूछ रहे महाराज पानी बरसा रहा का? कहे नहीं महाराज हम छिड़के हैं। हम समझे आधी पानी आ गया है, दरवाजा एकदम शीतल है। तो ये प्रेम होता है। दरवाजे पर एक गमला रखो जिसमें पानी रखो, छत पर रखो, चिड़िया पिए, पेड़े तुम पकड़वा रहे हो है। नहीं तो जब पेड़ लगाओगे बगीचा तब उस पर बगीचे में सब चिड़ै आएंगे। कौन कौन? कहा मोरावा भी हंसी बत्ती आवेला मोरी मियां से। बाग रहेगा तब ना, जब पेड़ नहीं रहेगा तो कहाँ छाया लेंगे पशु पक्षी। कहा मोरावा भी हंसी बत्ती आवेला मोरी मियां से पपी ही से पपी हापी कहाँ कहताटे की भोजपुरी है। कहा मोरावा भी हंसी बत्ती आवेला मोरी मियां से पपी ही से पपी हापी कहाँ कहताटे। काव काव कौआ कौआ वो अबे करेगा, पेड़ है कहे काव काव कौआ अबे करेगा। ये मोबाइल इनको दोगी, छोटे छोटे आगे इनकर देखा आगे बैठी हैं, बड़का 25,000 का मोबाइल ली है तो कथा ऊपर पर है। वही में हमारा 1 साल का नाती है, 1 साल का लड़की का लड़का, वो दिन भर में 5 बार 7 बार जब तक हमसे नहीं बतियाएगा रोएगा बाबा। अरे चूंकि हमारे घर रहता है इसलिए आपको नाना नहीं कहता है बाबा। अब सब बाबा कहते हैं तो वो कहता है बाबा, वही कहता है बाबा। हमारे बाबा को खावा नहीं तो दूध नहीं पिएगा है। एक दिन हमारा मोबाइल था तो पकड़ के उठा लिया, तो देखे कुछ करता है। 1 साल का है, दोनों अंगूठवा से हमको ये कर दे, अंगूठवा से भगा रहा है पूरा भगाइए दिया जितना समझा। अभी ले मोबाइल इनका देखा, रानी विक्टोरिया भाई है
कहा मेरा भाभी हंसी बतिया वाला मोरी निया से पपी से पपी हापी कहाँ कहताटे काऊ काऊ कौआ टिटिहरी के टीऊ टीऊ कहाँ रपरे हुआ के सुनी परताटे कूदी का वरे नावा कहे रपड़ बुनिया से इसी रही है कौरेना पनबुड़िया कूदी का वरे नावा कहे लपन बुढ़िया से सारस यो हंसवा मानसर घाटे पेड़ लगाओ पर्यावरण लगाओ वो बनेगा। कहा हम लोग पहले गाते थे लगा सको तो बाग लगाओ आग लगाना मत सीखो जला सको तो दीप जलाओ हृदय जलाना मत सीखो गाना हो तो हरि गुण गाओ गाली गाना मत सीखो दिखा सको तो डगर दिखाओ डगर भुलाना मत सीखो जला सको तो दीप जलाओ हृदय जलाना मत सीखो। हनुमान जी महाराज साधु को जाके प्रणाम किए। अंतिम लाइन सुन लो, कहा जाई पवन सुतना कालनेमी को प्रणाम किए। धन्य हो महात्मा जी, धन्य हो। और हनुमान जी को जानता था कालनेमी दुनिया में कोई ताकत नहीं है जो हनुमान को रोक ले। डुबो दे जो जहाजों को उसे तूफान कहते हैं, डुबो दे जो जहाजों को उसे तूफान कहते हैं और टक्कर ले तूफानों से उसे हनुमान कहते हैं। जो तूफान से टकरा जाए वो हनुमान है। हनुमान साधारण हस्ती नहीं है। कहा क्यों? कहा गया है हनुमान से बड़ा कोई वीर नहीं। हनुमान जी कथा सुन रहे हैं, कालनेमी कथा सुना रहा है। अब हनुमान जी को कथा सुनने दीजिए, कालनेमी को जिंदा रहने दीजिए। इसके आगे की कथा बड़ी सुंदर है। कैसे धौलागिरी पर गए, कैसे लड़ाई हुई, कैसे अयोध्या में आ गए, कैसे बेहोश हो गए, ये सब कथा आपको कल सुनने को मिलेगी। कहाया जग कथा बंद हो जाए, सबके भरा हो गया रस्सी खड़ा होकर आगे आ जाइए और आगे आ जाइए, भगवान की आरती लग जाए और आगे आ जाए। माता जी बहुत सुंदर, वाह। सिवान बिहार की कथा आए 7:30 बजे कथा शुरू हो जाती है। अब टाइम 9 बजे है, लेकिन अब हम तो जबरन 9:30 खींच दिए। लेकिन छोटे छोटे बच्चे हैं रासलीला वालों को कितना देर लगेगी। आप लेट आओगे तो हमसे उससे मतलब नहीं है। सिवान स्टेशन से लिच्छवी एक्सप्रेस अपने टाइम से छूटेंगे। बैठो चाहे भगवान की आरती गो, सब लोग गाओ। बोले अपने राम जी के आरती